ठीक है। अच्छा, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? Yes. ओके। नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सपस्साहणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सपस्साहणं नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वत्सायणं नमो लोये सपस्साहणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ठीक है, जय जयंत सभी को। तो आज का सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले पिछले सेशन का एक रिकैप कर लेंगे। तो पिछले सेशन में हमने कौन सा मुख्य विषय कवर किया था या क्या क्या विषय कवर किए थे? अगर किसी को याद हो तो कह सकते हैं। Kalpesh, it was types of guna, Samanya and Vishesh, and we discussed about Astitva in Samanya guna. वेरी गुड। हाँ, तो हमने सामान्य गुण और विशेष गुण, ये क्या होता है द्रव्य में, क्योंकि ये जो द्रव्य में होते हैं तो ये सब गुण, तो द्रव्य में ये सामान्य गुण क्या होता है, विशेष गुण क्या होता है, उस पर हमने चर्चा की थी। उसको हमने बोला, तो उसका हमने मतलब समझा था। और फिर हमने अस्तित्व गुण जो सामान्य गुण है उसके बारे में हमने थोड़ी गहराई से बात की थी। तो सामान्य गुण क्या होता है, किसी को? अपूर्व भाई, आई डोंट यूजुअली पिक, बट आई थिंक इफ यू वांट टू आंसर, इट्स अ सिंपल आंसर। सामान्य गुण क्या होता है? Samanya gun is which we are born with or we are aware about or we have some qualities. ना, सामान्य गुण बेसिकली दैट्स नॉट द एग्जैक्ट आंसर। यू आर क्लोज काइंड ऑफ, बट नॉट द एग्जैक्ट आंसर। किसी और को ट्राई करना है सामान्य गुण? द्रव्य में जो सामान्य गुण होते हैं वो सामान्य गुण क्या होते हैं, या किस किस गुण को सामान्य गुण कहते हैं? It is like common characteristics of Dravya. हाँ, right. So samanya is basically common, right? So the word common is basically what we need to focus on. So common basically. So common means common amongst all the dravyas. The गुण, जो गुण हर एक द्रव्य में पाए जाए, क्योंकि 6 प्रकार के द्रव्य है जाति की अपेक्षा। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द्रव्य देयर आर 6 टाइप ऑफ द्रव्यस, राइट? तो वे गुण जो हर एक प्रकार के द्रव्य में पाए जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। और उसका विपरीत जो है वो विशेष गुण। विशेष गुण यानी वे गुण जो वो उस प्रकार के द्रव्य में पाया जाए परंतु अन्य द्रव्य में ना पाया जाए, उसे विशेष गुण कहते हैं, राइट? तो जैसे विशेष गुण का अगर हम कोई उदाहरण ले तो ज्ञान। ज्ञान जो है वो जीव का गुण है, राइट? तो जीव में ज्ञान का गुण है, तो जीव में ज्ञान पाया जाता है। परंतु पुद्गल जो है, जैसे पुद्गल द्रव्य है, जैसे ये पेन, कोई भी पेन है, पेपर है, तो ये सब पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। तो ये पुद्गल द्रव्य में ज्ञान गुण नहीं है, इसीलिए पेन में ज्ञान नहीं है, राइट? पेपर में ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान जो है वो जीव द्रव्य का विशेष गुण हो गया। ठीक है। सो बेसिकली ये हमने सामान्य गुण और विशेष गुण उसका हमने मतलब समझा था पिछली बार। और फिर हमने मुख्य रूप से जो, वैसे सामान्य गुण तो अनंत है, उसकी संख्या अगर हम समझे तो, परंतु हमने कितनी संख्या के जो मुख्य सामान्य गुण की बात की थी, किसी को याद हो तो? It is 6. 6, करेक्ट। जो हमने 6 सामान्य गुण, जो 6 मुख्य सामान्य गुण है उसकी बात की थी पिछली बार। और ये जो 6 सामान्य गुण है उसमें से किसी को अगर उसका नाम याद हो तो भी बता सकते हैं। हमने एक ही, वैसे तो गुण, हाँ Yeah. Astitva and Dravyatva and वेरी नाइस, Vastutva. यस, I think those are the only three I captured. वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ, तो जो बेसिकली है अस्तित्व, क्योंकि द्रव्य का हमेशा अस्तित्व रहेगा, ये हमने बात की थी। तो अस्तित्व, फिर वस्तुत्व, क्योंकि द्रव्य को हम वस्तु भी कहते हैं। अगर ये याद रखने के लिए बोल रहा हूँ अभी, आज एक्चुअली जो बाकी का उसका मीनिंग क्या होता है वो सब आज हम डिटेल में समझेंगे। बट द्रव्य जो है उसको हम वस्तु भी कहते हैं, राइट? तो अस्तित्व, वस्तुत्व,
फिर द्रव्यत्व, द्रव्यत्व में ही द्रव्य आ जाता है शब्द, राइट। तो द्रव्यत्व, तो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, फिर प्रमेयत्व, टी से शुरू होता है, तो प्रमेयत्व, फिर अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 गुण जो है, ये 6 मुख्य सामान्य गुण है, ये जो 6 सामान्य गुण है वो हर एक द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने पिछली बार बात की थी, और फिर हमने अस्तित्व गुण को थोड़ा डिटेल में समझा था। तो किसी को याद है अस्तित्व गुण का क्या मतलब होता है? I can give it a shot. जिससे कभी द्रव्य नाश नहीं होता। हाँ, द्रव्य का कभी नाश नहीं होता और द्रव्य किसी से उत्पन्न भी नहीं होता है, तो ये अस्तित्व गुण का ये मतलब होता है, राइट। तो बेसिकली इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, बट उसका एक इम्प्लाइड मीनिंग है कि द्रव्य को कोई बना भी नहीं सकता है, राइट। तो ये हमने पिछली बार समझा था, तो ये अस्तित्व गुण को हमने थोड़ा गहराई से समझा था। और फिर अस्तित्व गुण की परिभाषा से हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, व्हाट ऑल कंक्लूजन्स वी कैन डिडक्ट फ्रॉम दिस अस्तित्व गुण, उसके बारे में भी हमने समझा था। तो हमने काफी इस पे थोड़ी चर्चा की थी। हमने ये समझा था कि द्रव्य को कोई बना नहीं सकता है, कोई उसका नाश नहीं कर सकता है। हर एक द्रव्य जो है वो अनादि निधन है, यानी अनादि से है और उसका कभी अंत नहीं होगा, अनादि अनंत है। फिर हमने ये भी समझा था कि हम जो जीव है वो भी एक द्रव्य है, तो हमारा कभी नाश नहीं होता है, राइट। मृत्यु होती है, पर मृत्यु के बाद जब तक हम संसारी जीव है तो हमारा पुनर्जन्म भी हो जाता है, राइट। और ये जरूरी नहीं है कि हम मनुष्य गति में से अगर मृत्यु ले तो फिर मनुष्य गति में जन्म हो, कोई भी गति में, चारों गति में से कोई भी गति में हम जा सकते हैं, क्योंकि अपना जो कर्म है उसके आधार से अपना जो अगला भव है वो निश्चित होता है, राइट। तो बेसिकली ये हमने समझा था, बट इसमें ये हमने एक मुख्यतः एक ये समझने की बात थी कि हमारा कभी नाश नहीं होता है, तो हमें मृत्यु का भय जो है उसका मृत्यु का कोई भय रखने की जरूर नहीं, राइट, क्योंकि हमारा कभी नाश होता ही नहीं। सो और भी थोड़े चीज हमने इस पे हमने डिस्कस की थी, बट ओवरऑल अपना ये जो था वो पिछले वीक का टॉपिक था, और उसके बाद हमने फिर वो क्विज किया था, तो अपना मेनली ये टॉपिक था। अब आज जो है हम जो आगे के जो सामान्य गुण है उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि आज क्या है कि हम शायद एक पर्टिकुलर गुण की ज्यादा गहराई में ना जाए। हम लोग एक्चुअली जा सकते हैं, बट आई थिंक मुझे लगता है कि आई थिंक थोड़ा हाई लेवल पे रखेंगे और उसको थोड़ा बेसिक लेवल पे रखेंगे तो अच्छा रहेगा, तो शायद लोगों को अच्छी तरह से समझ में भी आएगा और उसको डाइजेस्ट करना भी इजी रहेगा। तो आज के लिए मैं ट्राई करूंगा कि बहुत ज्यादा उसकी गहराई में ना जाए, और हम लोग जो उसको एक बेसिक लेवल पे समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो हमने अस्तित्व सामान्य सामान्य गुण जो है उसकी बात कर ली थी पिछले सेशन में। अब हमारा आज का एजेंडा हम शुरू करेंगे। तो आज का एजेंडा जो है वो बाकी के अभी जो सामान्य गुण है उसके बारे में बात करेंगे। तो अस्तित्व, फिर दूसरा सामान्य गुण आता है वस्तुत्व, राइट। तो वस्तुत्व, अभी वस्तुत्व सामान्य गुण है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। तो वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं, राइट। तो किसी को अगर पता हो और कहना है तो कह सकते हैं, अदरवाइज आई डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड। ठीक है, वस्तुत्व गुण जो है वो किसे कहता है? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, अर्थ क्रिया, अर्थ क्रिया यानी प्रयोजनभूत क्रिया, प्रयोजनभूत क्रिया यानी उसका कोई पर्पस रहता है, राइट। वो द्रव्य है उसका कुछ ना कुछ पर्पस रहेगा, और नॉट ओनली ये द्रव्य में अर्थ क्रिया रहती है, परंतु हर एक गुण में भी अर्थ क्रिया रहती है। हर एक गुण का भी कुछ फंक्शनलिटी रहेगी, कुछ पर्पस रहेगा, राइट। पर्पस या फंक्शनलिटी, दीज आर द वर्ड्स दैट वी कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो हर एक द्रव्य में कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी रहेगी, और या तो उसका कुछ पर्पस रहेगा, तो उसे हम वस्तुत्व गुण कहते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और इसका अगर हम एक स्थूल रूप से उदाहरण अगर ले या समझने के लिए अगर उदाहरण ले, तो उसका उदाहरण ये आता है कि जैसे घड़ा है, घड़ा, पॉट,
तो उसकी अर्थ क्रिया क्या है, उसका उसकी प्रयोजनभूत क्रिया क्या है? उसकी प्रयोजनभूत क्रिया यह है कि वो पानी को धारण करता है, राइट? द पर्पस ऑफ द पॉट इज टू बी एबल टू होल्ड वाटर इन इट, राइट? तो वो घड़े की अर्थ क्रिया है। तो वैसे ही हर एक द्रव्य की भी कोई ना कोई अर्थ क्रिया रहती है, उसका एक पर्पस रहता है। और ये अर्थ क्रिया जो है, ये हर एक द्रव्य में अर्थ क्रिया रहती है, उसकी वजह से और उस शक्ति को, द्रव्य में जो ये शक्ति है जिसकी वजह से उसमें ये अर्थ क्रिया रहती है, उसे हम वस्तुत्व गुण कहते हैं। ठीक है? तो अर्थ क्रिया का मतलब ये हमने समझा कि फंक्शनलिटी, राइट? फंक्शनलिटी या तो पर्पस, दैट इज बेसिकली उसका अर्थ क्रिया का मीनिंग होता है। Basically, vastutva gun is how the dravya functions, or basically vastutva gun is the feature based on which the dravya actually has serves the purpose or functions, right? Yes, correct, exactly. Okay, thanks. तो मैं ना अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उस पर एक जो थोड़ा इसमें एक्सप्रेशन है वो हम लोग पढ़ लेंगे। तो लेट मी गो अहेड एंड शेयर माय स्क्रीन। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन है कि अर्थ क्रिया कारित्व का क्या अर्थ है, यानी बेसिकली अर्थ क्रिया का क्या मीनिंग है। तो उसका यहाँ पे उत्तर दिया है, अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया, राइट? प्रयोजनभूत यानी उसका पर्पस है, उसका मीन लाइक एक बेसिकली जो एक पर्पस है, अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत क्रिया। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है, अथवा द्रव्य में जो कार्य होता है उसे ही प्रयोजनभूत क्रिया कहते हैं। और उसका एक यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, प्रत्येक गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। जैसे जीव का ज्ञान गुण जानने का ही कार्य करेगा, श्रद्धा गुण श्रद्धान का ही कार्य करेगा, आदि, राइट? सो बेसिकली जो हर एक गुण है उसका एक पर्पस रहेगा, देयर विल बी सम फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड विद द गुण। तो हर एक गुण जो है वो अपनी अर्थ क्रिया का करता है और वो वही कार्य करेगा, राइट? तो ज्ञान गुण है, उसका ज्ञान गुण की अर्थ क्रिया है जानना। वैसे ही श्रद्धा गुण है, उसकी अर्थ क्रिया है श्रद्धान करना। तो ये जो है वो ये गुण की अर्थ क्रिया है। तो वैसे ही उसको हम स्थूल रूप से द्रव्य में भी घटा सकते हैं कि हर एक द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है, राइट? तो ये जो है अर्थ क्रिया का मीनिंग है। और यहाँ पे ये सेंटेंस भी हम पढ़ लेते हैं कि वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य अपना प्रयोजनभूत क्रिया करता है। जैसे घड़ा पानी को धारण करता है, उसी तरह द्रव्य स्वयं ही अपने गुण पर्यायों का प्रयोजनभूत कार्य करता है। एक द्रव्य किसी प्रकार किसी दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता और न कर सकता है, राइट? तो हर एक द्रव्य में ये गुण होते हैं और ये जो गुण है वो उसकी अर्थ क्रिया के करता है, यानी उसका जो प्रयोजनभूत कार्य है वो हर एक द्रव्य के जो अपने गुण है वो उसके कार्य करता है। और यहाँ पे जो एक दूसरा यहाँ पे कथन आता है जो लास्ट में आता है कि एक द्रव्य किसी प्रकार किसी दूसरे द्रव्य का करता नहीं, सॉरी, दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता और न कर सकता है। ठीक है? तो ये जो है वो एक थोड़ा बहुत गहरा विषय है, बट अगर हम स्थूल रूप से अगर समझे तो ये समझ ले कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की जो क्रिया होती है या तो उसके गुण है उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। ठीक है? ये अगर एक बहुत स्थूल रूप से अगर हम कथन करें तो अब इसका जो ये कथन है इसको अगर हम बहुत गहराई से समझे तो इस पे तो लाइक घंटों चर्चा हो सकती है। और जो समय सार ग्रंथ है उस पे ये जो है कर्ता कर्म अधिकार है, उस जो अधिकार है नहीं चैप्टर, तो कर्ता कर्म अधिकार, तो वो जो चैप्टर है कर्ता कर्म अधिकार उसका उसमें जो है वो इसके बारे में काफी कुछ डिटेल में कहा है और दूसरे चैप्टर्स में भी कहा है, बट जो कर्ता कर्म अधिकार है उसमें ये काफी डिटेल में कहा है। ठीक है? तो हम लोग अभी ये बहुत स्थूल रूप से समझ रहे हैं तो इस पर ज्यादा अभी ज्यादा गहराई में नहीं जा रहा है, बट इतना समझ लीजिए कि एक द्रव्य
में उसके गुण होते हैं, और उसके गुण जो द्रव्य के जो अपने गुण है वही अपनी अर्थ क्रिया के करता है। कोई अन्य द्रव्य पहले वाले द्रव्य की कोई क्रिया का करता नहीं है, राइट। सो बेसिकली इसका एक निष्कर्ष यहाँ पे ऐसा निकलता है। ठीक है, चलिए फिर अभी अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि चलो ये हमने वस्तुत्व गुण के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर हम वस्तुत्व गुण को माने ही नहीं, यानी हम ये माने ही नहीं कि कोई द्रव्य में ये अर्थ क्रिया होती रहती है, राइट। यदि तो क्वेश्चन ये है कि यदि द्रव्य अर्थ क्रिया अर्थात प्रयोजनभूत कार्य न करे तो क्या दोष उत्पन्न होता है। सो हम अगर ऐसा ना माने कि द्रव्य में ये वस्तुत्व गुण है या तो अर्थ क्रिया होती है, ऐसा हम ना माने तो क्या दोष उत्पन्न होता है। तो बेसिकली यहाँ पे एक उसका काफी एक्सप्रेशन दिया है, बट बेसिकली एक सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ कि कार्य के बिना वस्तु की सिद्धि ही नहीं होती, राइट। तो जो द्रव्य में जो प्रयोजनभूत अर्थ क्रिया है उसी से वस्तु की सिद्धि होती है। अगर कोई वस्तु हो लेकिन उसका कोई गुण ना हो, उसका कोई कार्य ना हो, उसकी कोई अर्थ क्रिया ना हो, तो फिर वो वस्तु की सिद्धि ही नहीं होती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे फिर अगर समझने के लिए ये समझ ले कि हम बोले कि एक ऐसा एक द्रव्य है, जस्ट समझने के लिए हम बोले कि अगर ऐसा एक द्रव्य है लेकिन उसमें द्रव्य में वस्तुत्व गुण नहीं है, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई अर्थ क्रिया नहीं है। अर्थ क्रिया नहीं है उसका मतलब ये हुआ कि उसका एक निष्कर्ष निकलेगा कि उसमें कोई गुण ही नहीं है। तो गुण के बगैर कोई द्रव्य ही नहीं रह सकता है, क्योंकि हम बोले कि ये वस्तु तो है, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है ये वस्तु है तो उसका क्या स्पेशलिटी है, हाउ डू डिस्क्राइब दैट वस्तु, उसमें क्या गुण है। तो हम बोलेंगे उसमें कोई गुण ही नहीं है, हम उसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं। तो फिर तो उसका अस्तित्व ही वहां पे उसको वो हम समझा ही नहीं पाएंगे, राइट। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सब्सटेंस टू एग्जिस्ट विदाउट एनी गुण इन इट, राइट। तो यहाँ पे जो है ये बेसिकली ये दोष उत्पन्न होता है कि अगर हम उसको वस्तुत्व गुण उसको ना माने तो यहाँ पे एक दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, और यहाँ पे एक कथन है वो मैं पढ़ रहा हूं, जो अर्थ क्रिया स्वरूप होवे सो ही परमार्थ रूप वस्तु कही है, और जो अर्थ क्रिया रूप नहीं है सो आकाश के फूल समान शून्य रूप है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या वापस मैं एक्चुअली स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये कथन थोड़ा वापस पढ़ लेते हैं, मैंने शायद ठीक से इतना बोला नहीं था। ये देखिए ये जो कथन है यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। जगदीश भाई, हाँ, every substance, every element has a purpose. If there's no purpose, the element doesn't exist. Does that suffice the answer? Yes, that's a concise answer. तो ये क्वेश्चन या सॉरी ये कथन में पढ़ रहा था कि जो अर्थ क्रिया स्वरूप होवे सो ही परमार्थ रूप वस्तु कही है, और जो अर्थ क्रिया रूप नहीं है सो आकाश के फूल समान शून्य रूप है। आकाश के फूल यानी यहाँ पे एक ऐसा उदाहरण दिया है कि आकाश में कभी फूल उगते नहीं है, राइट। तो लेकिन हम बोले कि भी आकाश में फूल है तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो आकाश के फूल समान शून्य रूप है। शून्य रूप मीन्स उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ऐसा है। देयर वोंट बी अ पर्पस, देयर वोंट बी अ सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर दैट ऑब्जेक्ट इफ इट डजंट हैव एनी अर्थ क्रिया इन इट, राइट। तो ये उसका मीनिंग आता है यहाँ पे। ठीक है, और आई थिंक चैट में एक मैसेज है कि विल यू प्लीज सिंप्लीफाई दिस एग्जांपल। सो आई थिंक अनुप्रिया जी आपको आंसर मिल गया या यू नीड मोर एक्सप्लेनेशन? Yeah, I got it, yes, thank you. ओके, ठीक है। अब एक यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि वस्तुत्व गुण को जानने से क्या लाभ है, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये है उसका उत्तर यहाँ पे आता है कि प्रत्येक द्रव्य व गुण अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता ही रहता है,
क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने गुण पर्याय में बसती है, वह अपने सामान्य विशेष रूप स्वभाव में रहती है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता, राइट। सो हर एक वस्तु अपने सामान्य गुण और विशेष रूप स्वभाव में रहती है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। स्वभाव की परिभाषा ये है कि जिसका कभी अभाव न हो उसे स्वभाव कहते हैं, राइट। और जिस चीज का अभाव हो जाए उसे स्वभाव नहीं कहते। तो हर एक द्रव्य का जो स्वभाव है जिसमें तो यहाँ पे ये उसका उत्तर दिया है कि हर एक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, राइट। हर एक द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है। तो हर एक द्रव्य में जो भी क्रिया होती है उसकी जो पर्याय बदलती है उसका कर्ता वह द्रव्य है और वो अपने द्रव्य अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य करते हैं और वस्तु अपने अपने गुण पर्याय में बसती है, क्योंकि वस्तु में अपना गुण और पर्याय ये दोनों होता है। ये हमने पहले भी डिटेल में समझा था। तो अपने सामान्य विशेष रूप स्वभाव में रहित है और स्वभाव का एक्चुअली रहती है, सामान्य विशेष स्वभाव में रहती है और स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। ऐसा जानते मानते ही मोह राग द्वेष का अभाव होकर धर्म की प्राप्ति हो जाती है। सो बेसिकली इसका एक वस्तुत्व गुण जानने से ये एक अपना लाभ है। और जो दूसरा यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वापस, उसमें है कि प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेष स्वभाव वाली होने के कारण अपने प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं ही करती है। वो उसकी जो वस्तु की प्रयोजनभूत क्रिया कौन करता है, वो वस्तु स्वयं करती है। ऐसा सिद्ध होने से निमित्त से उपादान में कुछ होता है, ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है और वस्तु की स्वतंत्र का पता चलता है, राइट। जो हमने ये निमित्त और उपादान का थोड़ा पहले हमने डिस्कस किया था। तो हमने ये कहा था कि जो कार्य है वो अपना द्रव्य में जो भी कार्य होता है उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है, क्योंकि उसके गुण ऐसे है कि वो द्रव्य अपने गुण का खुद का करता है और उसकी पर्याय का भी वो द्रव्य स्वयं करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वापस पढ़ रहा हूँ, विशेष स्वभाव वाला होने के कारण अपनी प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं ही करता है। तो हर एक द्रव्य अपनी प्रयोजनभूत क्रिया स्वयं ही करता है, उसका द्रव्य ही उसकी क्रिया का करता है। ऐसा सिद्ध होने से निमित्त से उपादान में कुछ होता है, ऐसी खोटी मान्यता का अभाव हो जाता है और वस्तु की स्वतंत्र का पता चलता है, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो संसार में हम ये सोचते हैं कि निमित्त की वजह से मेरे में कुछ हुआ, राइट। और हम जो है वो दोष निमित्त को देते हैं, परंतु मैं जो द्रव्य हूँ, जीव द्रव्य हूँ, मेरे में जो भी क्रियाएं होती है, मेरा जो भी पर्याय उत्पन्न होती है, उसका कर्ता निश्चय से मैं ही हूँ, राइट। तो हम निमित्त को कर्ता ना माने, परंतु हम उपादान यानी स्वयं को अपने में जो कार्य होता है उसका हम कर्ता माने। तो इससे क्या है कि हमें हर एक द्रव्य की स्वतंत्रता का पता चलता है और दूसरा यह है कि हमारे लौकिक जीवन में भी जब हम इसे स्वीकार करें तो हम अन्य जो द्रव्य है, अन्य कोई जीव या अजीव द्रव्य है, उसे हम दोष देना बंद कर दें, राइट। तो जैसे मान लीजिए कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ठीक है, और वहां पे कोई खांस रहा है और वो खांस रहा है लेकिन उसने क्या है, मुंह पे रुमाल नहीं रखा है और खांसे जा रहा है वो बंदा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अरे बंदा यार खांस रहा है, उसको मास्क लगाना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, उसके जर्म्स और वायरस किसी और को ना पहुंचे, और उसे एक कम से कम एटलीस्ट एक रुमाल रखना चाहिए। ऐसा और उसकी अगर तबीयत ठीक नहीं है तो उसको पब्लिक प्लेसेस में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ही इज गोइंग टू बी स्प्रेडिंग द जर्म्स, राइट। तो ये हम व्यवहार से ये सब कहते हैं, सोचते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट दिन मुझे कोरोना हो गया, राइट। तो मैं अभी क्या बोलूंगा कि भैया कल मैं ट्रेन में आ रहा था और वो बंदा खांस रहा था और उसकी वजह से मुझे कोरोना हो गया। तो शायद उसको कोरोना हुआ होगा और वो ऐसे जिस तरह से खांस रहा था शायद उसको कोरोना होगा और उससे मैंने वो इन्फेक्शन ले लिया और अभी मुझे भी कोरोना हो गया। तो ये हम व्यवहार से कहते हैं, लेकिन निश्चय से क्या है कि मेरे में जो कोरोना हुआ
मेरे में उसकी वजह से कोई असाता विज्ञ का कर्म का उदय हुआ, ये जो भी हुआ वो सब उसका कर्ता मैं ही हूँ। द्रव्य की अपेक्षा, उपादान की अपेक्षा उसका कर्ता मैं ही हूँ। वो जो है वो निमित्त मात्र था। ही वॉज द कैरियर ऑफ द कोरोना वायरस, लेकिन आई वॉज सपोज टू कैच द कोरोना वायरस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? क्योंकि मेरी असाता विज्ञ कर्म का उदय हो और जो भी ये सब चीजें हो, उसकी वजह से आई वॉज सपोज टू कॉन्ट्रैक्ट दैट कोरोना वायरस। तो उसकी वजह से ये हुआ कि भैया जिस ट्रेन में जा रहा था उसी ट्रेन में वो बंदा आया और तभी वो खांस रहा था और मेरी सीट उसी सीट बंदे की बगल में आई और अल्टीमेटली आई कॉट द जर्म्स। तो व्यवहार से हम बोलते हैं कि भैया वो करता है क्योंकि उसकी वजह से मुझे कोरोना वायरस हुआ, लेकिन निश्चय से उपादान तो मैं ही हूँ। मेरे जो ऐसे कर्म थे और मेरे जो उपादान की तरह से जो मेरी योग्यता थी, उसकी वजह से मुझे ये हुआ। तो उसमें निमित्त जो है वो निमित्त ही है, लेकिन एक्चुअली जो करता है कोरोना वायरस जो मुझे हुआ वो मेरी उपादानगत योग्यता की वजह से हुआ, नॉट बिकॉज ऑफ द निमित्त। तो ये यहाँ पे है कि बेसिकली एक द्रव्य जो है वो दूसरे द्रव्य का कार्य नहीं करता है, उसमें वो निमित्त बन सकता है लेकिन उपादान तो उसमें नहीं। हाँ पूर्व भाई। Kalpesh bhai, beautiful example. Just wanted to ask you a question on that कि अगर हमें उससे सेव होना है, because as you said, हमारे कर्म में होगा तो हमें हो गया कोरोना वायरस, बट अगर हमें उससे सेव होना है, which is this is prevention is better than cure, right? तो इस विषय में आपका क्या ख्याल है based on Jainism? Like I know we cannot blame another party for our own issues, but in this case it's clearly the other party creating the issues. हाँ, तो ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट? अभी उससे सेव होना है तो हम क्या करें? तो इसमें अपूर्व भाई ये एक्चुअली थोड़ा गहरा विषय है, बट इसको हम थोड़ा स्थूल रूप से समझने का प्रयत्न करेंगे। अब इसमें बेसिकली क्या है कि यहाँ पे थोड़ी कर्म की थियरी आ जाती है, राइट? तो हमने जब पिछले भाव में ऐसे जो भी कर्म बांधे होंगे, राइट, तो वो कर्म जो है वो वी आर कैरिंग दोस कर्म। कैरिंग मीन्स लाइक वो कर्म जो है वो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। हम तो जीव द्रव्य है, हम आत्मा है, और कर्म जो है वो जीव द्रव्य नहीं है। कर्म जो है वो पुद्गल है बेसिकली। लेकिन हमने जो पिछले भाव में या तो भूतकाल में जो भी हमने जो भी कार्य किए होंगे उससे हमारे कर्म बंधे होंगे। वो कर्म जो होते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म को हम पुण्य भी कहते हैं और अशुभ कर्म को हम पाप भी कहते हैं, राइट? तो पाप और पुण्य ये दोनों प्रकार के कर्म हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, और जैसे जैसे इन कर्म का उदय आता है, उदय मीन्स मैनिफेस्ट होता है, ये कर्म जो उसका रिजल्ट देते हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो हमें जो जीव को सुख या दुख का वेदन होता है, राइट? तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन अपना जो एग्जाम्पल चल रहा था कि वो यहाँ पर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ और वो बंदा वहां पे खांस रहा है, और तो मुझे उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अब उसमें ऐसा है कि अगर वो कर्म का उदय भी यहाँ पे आना वाला है तो वो उसको हम बच नहीं सकते, राइट? क्योंकि ये मान लीजिए कि मैंने ऐसे बहुत बुरे कर्म किए होंगे और जिसकी वजह से मेरा नरक का आयुष्य बन गया है। अब मैं तो नरक जाना चाहता नहीं हूँ, राइट? मैं तो बचना चाहता हूँ उससे कि मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ, परंतु क्या मैं उसको रोक सकता हूँ? अगर वो कर्म निकाचित हो चुके हैं, अगर मेरा कर्म नरक की आयुष्य का बंद हो चुका है, तो मुझे उसको भुगतना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट? तो दो चीज है यहाँ पे कि कर्म का, यही इसको हमको समझना है कि अगर कर्म का उदय आता है और उसकी वजह से हमें कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, असाता का वेदन होता है या ऐसी कोई प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती है, तब हम ये समझे कि कोई निमित्त उसमें कारणभूत नहीं है, उसका कारण जो है वो मेरी उपादानगत योग्यता है, राइट? मैंने जो भी भूतकाल में कर्म किए होंगे उसी को मैं भुगत रहा हूँ। यदि मुझे अगर कोरोना नहीं होना होता, क्योंकि मैंने अगर कभी असाता विज्ञ कर्म ना बांधे होते, तो उसमें वो मेरे घर बाजू में आके जितना भी खातेगा, मेरे में बॉडी में क्या इम्यूनिटी होती, तो वायरस एंटर करके भी मुझे कुछ असाता नहीं दे पाता, राइट? लेकिन अगर मुझे वो असाता विज्ञ का कर्म उदय में आने वाला था, तो उसमें से वो निमित्त हुआ, उसने मुझे वायरस अल्टीमेटली ट्रांसमिट कर दिया, बट वो बेसिकली मेरे कर्म का उदय था। तो टू आंसर योर क्वेश्चन,
भूतकाल के जो कर्म है उसे यदि अगर वो निकाचित कर्म, अभी उसमें कर्म की थियरी ज्यादा डिटेल में चली जाएगी, वो उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। वो कर्म का टॉपिक हम कभी लेंगे फ्यूचर में, उसमें जब ये सब टॉपिक ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर वो कर्म निकाचित है तो उसको हमको भुगतना ही पड़ेगा, और अगर वो निकाचित नहीं है तो देयर में भी ऑप्शन कि हम वो कर्म जब उदय में आए उससे पहले उसकी हम निर्जरा कर पाए, देयर में भी ऑप्शन फॉर दैट। और दूसरी चीज कल्पेश ये भाई, है, हाँ एक एग्जांपल खाली ये है कि प्रिकॉशंस हम ले, ऐसे विचार हमें कब आते हैं? उस बस में उसके बाजू में मैं क्यों बैठा था? प्रिकॉशन लेना था तो मैंने 4 वैक्सीन लिए, स्टिल मुझे 2 महीने पहले कोविड हो गया था। क्यों हुआ? तो इट्स नॉट दैट कि हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। उस समय मेरा वहां पे होना, क्या मैं ही वहां पे था? सिर्फ वहां 20 लोग और थे, मुझे ही क्यों हुआ? तो इट्स लाइक अपूर्व भाई के जवाब के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो हम कर रहे हैं वो भी हमारे उदय अनुसार ही होता है। कि मैं बाहर उस समय क्यों गया? मुझे काम था, मुझे ही काम क्यों था? द मोमेंट आई क्वेश्चन एवरी एक्ट, क्यों हुआ मेरे साथ, क्यों इस समय हम एक ही शहर में है, मेरा वेतन अलग हो रहा है, आपका वेतन अलग हो रहा है, क्यों? आप एसी में, आप हीटर में बैठे हो, मैं बाहर सड़क पे चल रहा हूँ। क्यों चल रहा हूँ? मैं बाहर गया था, क्यों गया था? मुझे काम था, क्यों था? मुझे चाहिए था। एट द एंड यू वॉन्ट फाइंड आंसर फॉर द लास्ट क्यों। तो वो क्यों तभी आता है कि आपके जैसे उदय है वैसे ही आपके विचार बनते हैं, वैसे ही आपका सामने उसके एक्ट बनता है। दिस इज हाउ यू गेट एनीथिंग, चाहे सफलता हो, निष्फलता हो, बीमारी हो, सुधरना हो, नहीं सुधरना हो। कितने लोगों को कोविड नहीं हुआ, कितनों ने वैक्सीन ली फिर भी हुआ, कितने चले गए। मेरे एक क्लाइंट थे, ही वाज स्पेशलिस्ट इन सेंट माइकल्स, यंग बंदे थे, वो बोलते हैं कि ही वाज डे इन डे आउट विद दिस कोविड पेशेंट्स, ही हैड नो कोविड एवर। क्यों? तो इट, आई गेस इट गिव्स यू सम सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस थिंग। हाँ थैंक यू संभव। हाँ, और दूसरी बात अभी ये है कि अपूर्व भाई, अभी हम लोग ये भी ऐसा सोचे कि चलो कर्म कर्म के उदय से ये तो फिर अगर चलो ये उदाहरण की बात करें तो हम बोले कि भैया ठीक है, तो बाजू में जो खास रहा है उसको हम खांसने रहे, और अगर हम कोई चिंता ही नहीं कर रहे, हम सब उसके बाजू में बैठे रहे क्या? क्योंकि अगर कर्म पे उदय आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आना तो नहीं आएगा, तो फिर हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, व्यवहार से हमें जो उसके लिए बचने का जो भी प्रयास है वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा ये हो सकता है कि मुझे कोरोना नहीं होने वाला हो, राइट? लेकिन उसमें वो भी हमारा निमित्त बने कि मैंने कोरोना का शायद वैक्सीन लिया हो, या तो मुझे दूर से ही लगे कि ये बंदा खांस रहा है तो मैं थोड़ा दूर जाके बैठूं, तो जिसकी वजह से मुझे वो इन्फेक्शन ना हो। तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये ऐसा पुरुषार्थ व्यवहार से ना करें कि भैया ये खांस रहा है तो भी मैं उसके बाजू में बैठा रहूं और फिर जो होना वो देखा जाएगा, ऐसा नहीं है। वी प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी हैव टू पुट द एफर्ट कि भैया ठीक है ये बंदा खास रहा है, सो द प्रोटोकॉल इज, व्यवहार से अपना प्रोटोकॉल है कि भाई हम उससे दूर बैठे तो वी डोंट कैच द वायरस। तो व्यवहार से हम उसको ये जो भी अपना जो पुरुषार्थ है, जो प्रयत्न है वो करना है। परंतु उसके बावजूद भी अगर मुझे हो गया कोरोना तो आई डोंट हैव टू ब्लेम दैट पर्सन, उसमें उपादान जो है वो मैं ही हूँ। तो बस ये बेसिकली समझना है। और दूसरा उसका इंटरप्रिटेशन ये है, अपूर्व भाई आपने जो क्वेश्चन बोला कि राइट कि इससे हम बचा कैसे जाए। बस बचने का सिंपल उपाय है कि आप बुरे कर्म करो ही मत। अल्टीमेटली तो कर्म ही मत करो, बुरे कर्म जाने तो कर्म ही मत करो, दैट इज द अल्टीमेट थिंग। क्योंकि जब कर्म रहित हो जाता है तब जीव मोक्ष जाता है, और हम लोग जो सब है वो संसारी जीव है, तो हम सब कर्म सहित है, हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम संसार में हैं, राइट? तो अल्टीमेटली हमारा गोल ये है कि कर्म रहित होना है। बट यहाँ पे अगर जो साता विज्ञ और असाता विज्ञ कर्म की अगर बात करें तो एटलीस्ट कम से कम हम जितने हो सके हम उससे एटलीस्ट असाता विज्ञ कर्म बांधने से या तो अशुभ कर्म बांधने से हम बचे, क्योंकि जितने अशुभ कर्म बांधेंगे वो हमें दुख रूप है। अब देखिए ये जो कर्म जो है ना सही मायने में दुख रूप है या नहीं, ये बहुत समझने वाली चीज है। तो इसकी है ना अपना जो द्रव्य संग्रह में एक गाथा है, वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट गाथा है द्रव्य संग्रह की। ठीक है, उसमें एक्चुअली दो गाथा है कि जीव किसका करता है और जीव किसका भोगता है। जीव किस चीज को भोगता है और किस चीज को नहीं भोगता है, व्यवहार से किस चीज का भोगता है, निश्चय किस चीज का भोगता है। तो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ में आएगा।
तो हम जब द्रव्य संग्रह ग्रंथ जब करेंगे तो उसमें ये जो गाथा है ना उसको हम विस्तार से समझेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, तो तब भी है ना ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि देखिए अभी जब हम कर्म की बात करें ना, अपना ये टॉपिक नहीं है बट इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आई स्टिल वांट टू आंसर दैट। कर्म की बात करें ना तो प्रॉब्लम क्या होता है, लॉट ऑफ पीपल हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अबाउट कर्म। लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भैया अच्छे कर्म करेंगे तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी और बुरे कर्म करेंगे तो मुझे दुख की प्राप्ति होगी। तो मैं क्या करूं, मैं अच्छे कर्म करता रहूं, शुभ कर्म करता रहूं, ये उसका प्रयोजन नहीं है, कर्म की थियरी का ये प्रयोजन नहीं है। अगर ऐसा होता तो अपने जो भगवान है वो ये नहीं बोलते कि मोक्ष की प्राप्ति कर, मोक्ष की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर, ये बोलते कि भैया अच्छे कर्म करो, राइट। लेकिन जैन धर्म में ऐसा नहीं कहा है। जैन धर्म में कहा है कि एक कर्म जो है वो अपना कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन वो बिगाड़ नहीं सकता है उसके लिए एक समझ होनी चाहिए कि कैसे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और वो जो है ना, वो अपना जो ये टॉपिक को हम ज्यादा डिटेल में लेंगे, बट ये द्रव्य संग्रह जब ग्रंथ शुरू करेंगे तो उसकी एक गाथा है, वो गाथा, उसकी दो गाथा है एक्चुअली, बट इसकी एक पर्टिकुलर गाथा है कि जीव किसका भोगता है, किस चीज को जीव भोगता है, ये जो है ये उसकी गाथा में आएगा। ठीक है, तो वो जब वो गाथा हम लेंगे तो उस पर ये टॉपिक हम वापस छेड़ेंगे और उस पर फिर बहुत डिटेल में जाएंगे, तो तब बहुत मजा आएगा और ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बट Thank you, द रीजन आई Kalpesh ब्रॉट दिस पॉइंट, yeah, the reason I brought this point is because I wanted to ensure that we don't misinterpret the theory of karma, कि ऐसा ना सोचे कि भैया हम शुभ कर्म करेंगे तो हम सुखी होंगे और बुरे कर्म करेंगे तो हम दुखी होंगे, राइट। ये काइंड ऑफ मिसकंसेप्शन है, क्योंकि उसका मतलब तो ये हो जाएगा फिर हमें शुभ कर्म जो है वो करते रहना चाहिए, लेकिन जैन धर्म ऐसा नहीं सिखाता है। कई जैनियों जो है, जैन लोग हैं, वो भी यहाँ पे गलत धारणा लेके वो अनफॉर्चुनेटली चलते हैं। खेद पूर्वक यह है कि कई जैनियों भी इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली नहीं समझ पाते हैं और ना तो समझते हैं, अभी उनको ज्ञान नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो द्रव्य ग्रंथ की जो गाथा है जब लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट अपना बहुत अच्छी तरह से डिस्कस। ठीक है, चलिए, बट वेरी गुड क्वेश्चन अपूर्व भाई, आई थिंक आपने क्वेश्चन लिया तो ये काफी अपना डिस्कशन अच्छा आगे बढ़ा। ठीक है, तो हमने अभी अपना जो आज का सामान्य गुण है वो हमने डिस्कस किया, विच वॉज वस्तुत्व गुण। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट अपना जो गुण है वो है द्रव्यत्व गुण, राइट। तो नेक्स्ट गुण हम लोग लेते हैं द्रव्यत्व। तो द्रव्यत्व गुण जो है वो किसे कहता है, तो आज जस्ट टू हम लोग, आई नो वी आर मिड वे राइट नाउ, आज हम लोग क्या करेंगे कि हमने वस्तुत्व गुण लिया और हमने अपना ऑलमोस्ट 10:45 हो गया है अपना ईस्टर्न टाइम के हिसाब से, तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स अपना आज का ड्यूरेशन खत्म हो गया, अभी वी हैव स्टिल 45 मिनट्स लेफ्ट। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये वस्तुत्व गुण, सॉरी द्रव्यत्व गुण जो है, द्रव्यत्व गुण जो है उसे हम लेंगे और उसके बाद we'll cover it for around I think 15 to 20 minutes, 20 minutes or so, और उसके बाद जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो हम लेंगे, राइट। सो वो बेसिकली इट्स एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो वो हम एक लास्ट में कवर करेंगे, एंड दैट इज नॉट रिलेटेड टू दिस द्रव्य टॉपिक, सो उसमें आपको एक डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा, सो यू विल इट विल मेक द एंटायर सेशन लिटिल बिट मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो अभी वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट सामान्य गुण विच इज द द्रव्यत्व गुण। तो द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं, राइट। तो उसका उत्तर यह है कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता और जिसकी पर्याय अर्थात अवस्थाएं हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, राइट। तो हमने जब द्रव्य की परिभाषा समझी तभी भी हमने ये टॉपिक लिया था कि द्रव्य ये गुण है, तो यहाँ पे द्रव्यत्व गुण की बात कर रहे हैं, और बेसिकली हर एक द्रव्य की परिभाषा में हमने समझा था कि हर एक द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है, राइट। कभी ऐसा काल नहीं आता है जब द्रव्य की पर्याय बदलना बंद हो जाए, क्योंकि मिनिमम ड्यूरेशन, मिनिमम यूनिट ऑफ टाइम एज पर जैनिज्म इज वन समय, और हर एक द्रव्य की पर्याय हर एक समय बदलती है, राइट। तो ये जो शक्ति हर एक द्रव्य में है जिसकी वजह से वो द्रव्य की पर्याय हर एक समय बदलती है, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द द्रव्यत्व गुण। तो जस्ट टू रिकैप, हमने 3 गुण की अब तक बात की है। एक तो है अस्तित्व गुण, फिर हमने दूसरा जो गुण लिया आज वो है वस्तुत्व गुण,
और तीसरा जो है वो द्रव्यत्व गुण है, राइट। तो हम अभी द्रव्यत्व गुण की बात कर रहे हैं। तो अगेन इसकी द्रव्यत्व गुण क्या है? तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता और जिसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं, राइट। तो ये हर एक द्रव्य में ऐसा एक गुण है, ऐसी एक शक्ति है जिसकी वजह से वो द्रव्य की पर्याय हमेशा बदलती रहती है, और उस शक्ति को, उस गुण को हम द्रव्यत्व गुण कहते हैं, ठीक है। और द्रव्यत्व गुण होने के कारण ही द्रव्य को द्रव्य कहा जाता है, राइट। तो द्रव्य का नाम कैसे पड़ा? क्योंकि उसमें ये द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण इज बेसिकली उसकी निरंतर, उसकी पर्याय बदलती रहती है, अर्थात हर एक द्रव्य जो है वो परिणमनशील है। तो परिणमन मीन्स चेंजेस, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो चेंजेस है उसकी पर्याय में होता है। तो हर एक द्रव्य परिणमनशील है, हर एक द्रव्य की पर्याय बदलती रहती है, और ये द्रव्यत्व गुण के कारण होता है, और उसकी वजह से ही हम उसे, ये जो वस्तु में ये द्रव्यत्व गुण होता है, उसकी वजह से वो वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं, राइट। तो द्रव्य का नाम इस प्रकार पड़ा, ठीक है। चलो, ये एक अपना पॉइंट हो गया। अभी ये पॉइंट हमने पहले भी कवर किया था, बट एक थोड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, तो विल कवर इट अगेन। सो आई जस्ट show this, share my screen, give me 1 second. ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आता है कि द्रव्य के प्रत्येक गुण में भी नई नई पर्याय होने का क्या कारण है, राइट। तो हमने पहले बताया था कि पहले क्वेश्चन पूछा था कि द्रव्य में तो पर्याय होती है, तो क्या गुण में पर्याय होती है नहीं? तो हमने ये भी बोला था कि हाँ, हर एक गुण की भी पर्याय होती है, राइट। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में भी नई नई पर्याय होने का क्या कारण है? और उसका यहाँ पे उत्तर है कि प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण में प्रति समय नवीन नवीन पर्याय होती रहती है। सर्वगुण भी सर्वगुण भी निरंतर परिणमन स्वभावी है, और उसमें द्रव्यत्व गुण निमित्त है, राइट। तो हर एक जो द्रव्य, तो द्रव्य में तो ये परिणमन होता ही है, पर हर एक गुण जो है, परंतु हर एक गुण जो है उसमें भी परिणमन होता है, और उसमें भी ये द्रव्यत्व गुण जो है वो निमित्त है, राइट। तो हर एक गुण में भी परिणमन होता है, राइट। तो उसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि जीव जो है, जीव का एक गुण है ज्ञान, राइट। तो ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण है उसकी पर्याय बदलती रहती है, राइट। क्योंकि मैं अभी स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो अभी मेरी ज्ञान की गुण में क्या दिख रहा है कि भैया मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ, मैं जूम कॉल पे हूँ, और ये जो शास्त्र की बातें चल रही है ये सब है। फिर थोड़ी देर बाद मैं शायद मैंने, मान लो कि मैंने कुछ खाना खाया, और मैंने खाना खाया तो उसका मुझे स्वाद आएगा, तो उसका स्वाद आएगा, तो तब जो मेरे ज्ञान की गुण की जो पर्याय है उसमें वो खाने का जो स्वाद है वो ज्ञान की गुण की पर्याय में रहेगा, राइट। तो फिर मैं और कुछ कोई भी क्रिया करूंगा, टीवी देखूंगा, तो टीवी में कुछ शो आ रहा है, तो टीवी में जो आ रहा है उसके बारे में जो भी है वो मेरे ज्ञान, जो मैं जीव द्रव्य हूँ और मेरे ज्ञान में वो जो है उसका पता चल रहा है कि ये टीवी में ऐसा आ रहा है और ये उसमें ये कहानी आ रही है, ये जो हो रहा है। तो अब तब मेरे ज्ञान की गुण की पर्याय में क्या होगा, उसके बारे में उसका ज्ञान जो है वो रहेगा, राइट। तो ये एग्जाम्पल है कि ज्ञान की गुण की पर्याय भी यहाँ पे बदलती रहती है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इस बात का यहाँ पे उल्लेख किया है कि द्रव्य की तो पर्याय बदलती है, परंतु द्रव्य में जितने गुण होते हैं उसकी भी पर्याय बदलती रहती है। सो द्रव्य तो परिणमनशील है, परंतु द्रव्य के गुण जो है उसमें भी निरंतर परिणमन होता रहता है, राइट। सो ये बात हमने एक्चुअली पहले भी की थी, बट आई जस्ट वांटेड टू रीइटरेट बिकॉज अभी हम लोग द्रव्यत्व गुण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी
एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, हम लोग जब ये पहले पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करूंगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में बहिरंग निमित्त कारण कौन है? और यहाँ पे उसका जो आंसर दिया है, प्रत्येक द्रव्य व गुण अपने अपने परिणमन स्वभाव के कारण परिणमते है, उसमें बहिरंग निमित्त कारण काल द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक द्रव्य में परिणमन होता है, तो वो किस कारण होता है? तो जो परिणमन होता है वो होता है, वो द्रव्य का स्वभाव है। तो द्रव्य का स्वभाव में ये द्रव्यत्व गुण है, और उसकी वजह से ये द्रव्य में परिणमन होता है। तो उसका कर्ता जो है, द्रव्य में जो परिणमन होता है, वो द्रव्य की खुद की ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से द्रव्य में परिणमन होता है। परंतु उसमें बहिरंग निमित्त कारण काल द्रव्य है। जो बहिरंग निमित्त कारण है वो काल द्रव्य है। तो यहाँ पे एक बहुत स्थूल रूप से अगर समझना है, तो हम जैसे कहेंगे कि मेरी अवस्था पहले ऐसी थी और अभी मेरी अवस्था में अभी बदलाव हो गया। तो हमने यहाँ पे किस अपेक्षा से कहा? काल की अपेक्षा से कहा, राइट? पहले यानी बिफोर, यानी सम टाइम बैक। तो थोड़े समय पहले मेरी ऐसी अवस्था थी और अभी मेरी अवस्था थोड़े समय बाद या थोड़े काल बाद ऐसी हुई। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो चेंज हम बता रहे हैं वो काल की अपेक्षा बता रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे काल जो है वो एक निमित्त कारण कहा जा सकता है कि काल की अपेक्षा वी आर मेजरिंग द चेंजेस बेसिकली इन वेरी स्थूल, लाइक बहुत स्थूल अपेक्षा कहे तो हम ये कह सकते हैं कि हम काल की अपेक्षा हम ये जो परिणाम है उसको हम जान सकते हैं। तो इसलिए हम जो काल द्रव्य है वो यहाँ पे एक निमित्त कारण है। ठीक है, ये काल द्रव्य जो है उसका टॉपिक हम ज्यादा डिटेल में जब लेंगे तब ये थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल मैं ज्यादा इस पे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। बट बेसिकली ये एक स्थूल रूप से समझना है तो ऐसा समझ सकते हैं। फिर अभी एक नेक्स्ट पॉइंट भी अच्छा है, तो इसको भी हम लाइक कवर कर लेते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हाँ, परिणमन में सॉरी, ये इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो गाथा है वो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ की एक गाथा है, गाथा नंबर 217। इसमें जो है ये गाथा है उसका एक बेसिकली यहाँ पे किया कहा है, ये प्राकृत में है, मुझे लग रहा है प्राकृत में ऐसा लग रहा है कि णीयणीय परिणामाणम णीयणीय दव्वम ती कारणम होदी अर्णम बाहिर अर्णम बाहिर्दव्वम निमित्तिम निमित्तमिंतम वियाणेह। यानी इसका जो है अनव्यार ये है कि सर्वद्रव्य अपने अपने परिणमन के उपादान कारण है। अन्य बाह्य द्रव्य है, वे अन्य के निमित्त मात्र जाने, राइट? णीयणीय परिणामम णीयणीय दव्वम ती कारणम होती। यानी ये क्या है कि जो नई नई पर्याय उत्पन्न होती है द्रव्य में, उसका कारण वो द्रव्य स्वयं ही है, राइट? और अर्णम बहिर्दव्वम यानी बाहर के जो द्रव्य है वो सब अलग है। और निमित्तिमित्तम विया वियाणेहम, निमित्तिमित्तम यानी निमित्त मात्र है, राइट? तो अन्य द्रव्य जो है वो पहले द्रव्य की पर्याय का निमित्त हो सकता है, परंतु हर एक द्रव्य में जो पर्याय उत्पन्न होती है उसका कर्ता वो द्रव्य स्वयं है, राइट? तो ये हमने पहले ये डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये जो कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ है उसमें एक बेसिकली एक गाथा आती है, उसमें भी एग्जैक्टली यही पॉइंट कहा गया कि जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु एक द्रव्य पहले द्रव्य की पर्याय का निमित्त हो सकता है, परंतु वो सिर्फ निमित्त है। वो द्रव्य की जो पर्याय हो रही है वो अल्टीमेटली तो द्रव्य की उपादान की योग्यता की वजह से ही हो रही है, राइट? तो ये है, ठीक है।
फिर अपना भी एक ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि द्रव्यत्व गुण से हम क्या सीखते हैं, राइट? द्रव्यत्व गुण से क्या सिद्ध होता है? तो मैं वापस अपनी स्क्रीन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यत्व गुण से क्या सिद्ध होता है। तो ये है कि द्रव्यत्व गुण के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है। इससे सिद्ध होता है कि सर्वद्रव्यों की अवस्थाओं का परिवर्तन स्वयं के कारण स्वयं में ही होता है। सर्वद्रव्यों की अवस्था का परिवर्तन स्वयं के कारण स्वयं में ही होता है, दूसरा कोई उसकी अवस्था नहीं बदलता, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। ये जब हम कहते हैं तो उसका पॉइंट ये है, उसका मतलब ये है कि जो द्रव्य में जो परिणमन होता है उसका कर्ता वह द्रव्य स्वयं ही है। बाहर के कोई द्रव्य है उसकी अवस्था बदलता नहीं है, उसका अल्टीमेटली कर्ता नहीं है। निमित्त हो सकता है लेकिन उसका कर्ता नहीं है, राइट? तो ये है। और वस्तु के परिणमन स्वभाव के कारण वस्तु का अपना ही एक अवस्था से दूसरी अवस्था रूप परिणमन होता है, उसमें अन्य वस्तु अपना कुछ भी नहीं मिला सकती, राइट? तो ये सेम पॉइंट हमने ये अभी पढ़ा था। और एक यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक पॉइंट ये भी पढ़ रहा हूं मैं कि जीव की कोई अवस्था अजीव से शरीर आदि से नहीं बदलती और शरीर आदि किसी परद्रव्य की अवस्था जीव से नहीं बदलती, राइट? तो ये कि जीव की कोई अवस्था अजीव द्रव्य से नहीं बदलती और कोई अजीव द्रव्य की अवस्था जीव से नहीं बदलती, राइट? तो ये एक बहुत गहरी बात है। इसको हम अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि जो अपना समय सार जो ग्रंथ है वो उस पर ये सब चीजें बहुत गहराई से अच्छी तरह समझाई गई है। हम लोग अभी उसको इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग अभी थोड़ा इनिशियल लेवल पे है। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू लॉट ऑफ डिटेल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट अभी सिर्फ ये सामान्य रूप से हम समझ लें कि बेसिकली हर एक द्रव्य स्वतंत्र है और हर एक द्रव्य की पर्याय का कर्ता वह द्रव्य स्वयं है और वो पर्याय वो द्रव्य में ही उत्पन्न होती है, राइट? बाहर के द्रव्य जो है वो पहले वाले हाँ द्रव्य बाकी की पर्याय का कर्ता नहीं है, પાછળ ખુલ્લું છે ને જી ठीक है? तो ये जो है वो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। फिर यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि मैं ध्यान रखकर शरीर को बराबर रखो, ऐसा कोई माने तो मिथ्या दृष्टि है। शरीर का प्रत्येक परमाणु उसके अपने प्रभाक्रम में वर्त रहता है, उसके क्रम को कोई बदल नहीं सकता, राइट? तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या कहा है कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखूं, मैं अपने शरीर को संभालूं, ये सब जो है वो बेसिकली एक मिथ्या मान्यता है, राइट? क्योंकि शरीर जो है वो पुद्गल के परमाणु से बना हुआ है और वो पुद्गल जो है वो अन्य द्रव्य है, जबकि मैं जो हूँ वो जीव द्रव्य हूँ। तो मैं अपने शरीर का कर्ता नहीं हूँ। शरीर जो है वो पुद्गल द्रव्य से बना हुआ है और वो पुद्गल द्रव्य में जो परिणमन होता है वो उसकी योग्यता के हिसाब से होता है, उसका कर्ता मैं नहीं हूं, उसको मैं बदल नहीं सकता, राइट? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? कल्पेश भाई, हाँ I'm so glad you are explaining because just the language itself is very difficult to understand. हाँ हाँ, अरे ये ऐसा लगता है स्टार्टिंग में हमको कि ये कुछ डिफिकल्ट है, बट ये एक्चुअली बहुत सिंपल है। अभी जो हम द्रव्य संग्रह ग्रंथ करेंगे ना, जब भी उसको टाइम लगेगा, आई थिंक बिकॉज वी आर ट्राइंग टू टेक सम अदर टॉपिक्स बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद इट। बट हम लोग क्या करेंगे जब ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ करेंगे तो हम जो उसकी जो ओरिजिनल गाथाएं है वो सब प्राकृत में है, तो हम बेसिकली प्राकृत में पढ़ेंगे ओरिजिनल गाथा और फिर उसका हम शब्दार्थ समझेंगे और फिर उसका हम भावार्थ समझेंगे। तो शब्दार्थ इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड देन फिर भावार्थ इज बेसिकली द इम्प्लाइड मीनिंग ऑफ द गाथा। सो वो करेंगे। तो जब आप ये प्राकृत भाषा की जो ओरिजिनल सूत्र भी जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई कठिन नहीं लगेगा,
पहले लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप उसको गहराई से लाइक व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग ईच एंड एवरी वर्ड, इट बिकम्स एक्चुअली इजी। ये काफी इजी हो जाएगा, तो बहुत मजा आएगा जब हम उसका ये द्रव्य संग्रह ग्रहण करेंगे, तो वो मजा आएगा उसमें, यू विल फील गुड अबाउट इट। ठीक है। ठीक है, अभी इस पे और काफी कुछ एक्सप्लेनेशन है, बट आई एम ट्राइंग नॉट टू गो इनटू ऑल दैट स्टफ। हमने जो स्थूल रूप से थोड़ा समझ लिया है, तो मैं बस अभी उतना ही रख रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इस पे। ठीक है। चलो हम थोड़ा एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, द्रव्यत्व गुण को जानने से क्या लाभ है? तो द्रव्यत्व गुण को जानने से अनेक लाभ है। और एक यहाँ पे बताया है कि द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में परिणमन की स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। स्वतंत्र का ज्ञान होने से पर में कर्ता बुद्धि का अभाव होकर ज्ञाता दृष्टा बुद्धि प्रकट हो जाती है। राइट। हम लोग ये सोचते हैं कि मैंने किसी को अगर दान दिया, तो मैंने सोचता हूँ कि ये बंदा बेचारा शायद मर जाता, भूखा था, और मैंने उसको आहार दिया या तो पैसे दिए और उसने खाया, तो उसकी जिंदगी बच गई। तो यहाँ पे ये मैं कर्ता बुद्धि यहाँ पे आ जाती है कि भैया मैंने किसी की जान बचा ली। राइट। और दूसरा उदाहरण है तो कि डॉक्टर है कोई, और उसने पेशेंट आया उसके पास, और पेशेंट को अचानक से हार्ट अटैक आ गया और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में था, और डॉक्टर ने अच्छी तरह उसकी सर्जरी कर ली, जो भी हार्ट अटैक के लिए जो भी उपचार होता है उसने कर लिया, सर्जरी कर ली, स्टेंट बैठा दिया, बाईपास कर लिया, जो भी करना था उसने कर लिया, और वो पेशेंट बच गया। तो अभी ये डॉक्टर सोचेगा कि भैया मैंने उस पेशेंट की जान बचा ली। राइट। तो ये यहाँ पे जो है वो अन्य द्रव्य की कर्ता बुद्धि हो गई हमारी, कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैं एक जीव द्रव्य हूँ, और वो पेशेंट जो डॉक्टर वो एक जीव द्रव्य है, और वो पेशेंट है वो दूसरा जीव द्रव्य है। तो ये डॉक्टर अगर ऐसा सोचता है कि मैंने वो पेशेंट की जान बचा ली, तो वहां पे क्या है, वो डॉक्टर को कर्ता बुद्धि हो गई। कर्ता बुद्धि है नहीं, उसका ये हो जाता है कि मैंने दूसरे द्रव्य का कुछ किया। राइट। लेकिन यहाँ पे द्रव्यत्व गुण जो है, यहाँ पे उसमें क्या बताया है कि द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में परिणमन की स्वतंत्रता का ज्ञान होता है। इससे हमें पता चलता है कि हर एक द्रव्य की जो पर्याय है, उसका कर्ता तो वो स्वयं वो खुद द्रव्य है। तो पेशेंट का जो कर्ता है, उसकी पर्याय का जो कर्ता है, वो खुद वो पेशेंट है। उसमें डॉक्टर जो है वो पेशेंट का कर्ता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो है वो अन्य द्रव्य है, वो पेशेंट है वो दूसरा द्रव्य है। और पेशेंट की पर्याय में जो होना है, वो डॉक्टर उसका करता नहीं है, उसमें वो निमित्त हो सकता है। वो उसकी सर्जरी कर सकता है, दिखता है कि वो उसकी सर्जरी कर रहा है, वो दिखता है कि वो स्टेंट बैठा रहा है, दिखता है कि वो बाईपास कर रहा है, लेकिन वो पेशेंट की जो भी योग्यता है, वो जीव की द्रव्य की जो योग्यता है पेशेंट की, उसके हिसाब से वो उसकी पर्याय का करता है, वो पेशेंट खुद है, वो डॉक्टर नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा दिमाग में बैठाने में, अगर जब पहली बार हम समझेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, बट इवेंचुअली ये जब डिटेल में गहराई से समझेंगे, तो ये सब चीजें हमको समझ में आएगी। क्योंकि हम लोग हमारी अनादिकाल से हम ये मिथ्या मान्यता बैठ के रखे हैं, या तो ये कॉन्सेप्ट हमने कभी समझा नहीं है कि हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हम लोग ये, जैसे मैंने ये पेन उठा ली और हाथ में, तो मैंने मैंने कहा कि मैंने ये पेन उठाई। राइट। अब मैं जीव द्रव्य हूँ, ये पेन जो है वो पुद्गल द्रव्य है। तो यहाँ पे क्या गया कहा है कि ये जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य का करता नहीं है। तो उसका मतलब ये हुआ कि अब दिखता तो ये कि पेन तो मैंने उठाई, लेकिन वास्तव में ये है कि ये जो पुद्गल द्रव्य है, उसके पुद्गल की परमाणु की ऐसी योग्यता है कि उसको अभी यहाँ पे उठना था, तो उसमें मैं निमित्त बना उसको उठाने में। परंतु वो पुद्गल द्रव्य की जो उपादान योग्यता है, वो पुद्गल द्रव्य की ही है, और उसकी वजह से उसकी पर्याय में ऐसा परिवर्तन है। राइट। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो, अगर पहली बार हम समझ रहे हैं, तो इसको थोड़ा दिमाग में बिठाने के लिए टाइम लगेगा, इट वोंट हैपन इमीडिएटली। बट ऐसा इसको मत मानना कि ये कॉन्सेप्ट गलत है, या तो मेरे दिमाग में नहीं बैठ रहा है तो मैं इसको छोड़ दूंगा।
ऐसा मत सोचना। अगर ये पहली बार सब समझ रहे हैं तो इस पे बहुत गहराई से चिंतन करना पड़ेगा, राइट। और जैसे जैसे हम शास्त्रों का अभ्यास ज्यादा करेंगे तो ये सब कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठे। सो अगर अभी ना समझ में आए तो घबराना मत, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट ओवर हियर, द्रव्यत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य में परिणामन की स्वतंत्रता का ज्ञान होने से पर में कर्ता बुद्धि का अभाव होकर ज्ञाता दृष्टा बुद्धि प्रकट हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ज्ञाता दृष्टा बुद्धि। ज्ञाता दृष्टा यानी ज्ञाता यानी जानना और दृष्टा यानी देखना। तो फिर ये होता है कि यहाँ पे जब डॉक्टर जो है, अगर ये सब जो अपना जैनिज्म की फिलोसफी समझे, तो वो डॉक्टर यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दिया, वो ये समझ जाएगा कि वो मैंने सर्जरी की और उसकी वजह से वो पेशेंट बच गया, वो एक व्यवहार का कथन है। लेकिन निश्चय जो है वो पेशेंट की ऐसी योग्यता थी कि उसको वहां पे बचना था, तो वो बच गया। उसमें मैं सिर्फ निमित्त बना, वो आया हॉस्पिटल में और मैं निमित्त बना। मैं नहीं होता तो कोई डॉक्टर वो कर लेता। और वो निमित्त की ऐसी उपादान की ऐसी योग्यता होती, पेशेंट की ऐसी योग्यता होती, तो शायद उसको पहले ही हार्ट अटैक ही नहीं आता। लेकिन उसकी ऐसी पर्याय होनी थी तो उसको हार्ट अटैक आया। लेकिन उसकी अभी आयुष्य कर्म है, उसको और ये जो भव है उसमें और थोड़ा समय निकालना है, तो वो बच गया। अगर नहीं निकालना होता तो मैं जितना ऑपरेशन कर लेता, जितना प्रयत्न कर लेता, उसको अगर मरना होता तो वो मर जाता। तो वो पेशेंट का जो भी हुआ उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। भले व्यवहार से हम कहेंगे कि वो डॉक्टर ने सर्जरी की, डॉक्टर ने पेशेंट को बचा लिया, वो व्यवहार का कथन हो सकता है। लेकिन निश्चय से वो पेशेंट जो है वो खुद अपना करता है, राइट। तो ये ज्ञान यहाँ पे हो जाएगा, ज्ञाता दृष्टा का जो भाव है वो प्रकट हो जाएगा। कल्पेश, कैन आई टेक अ मिनट? ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे समझना है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है, जैसे यही एग्जांपल व्हाट यू गेव। लेट्स से दो पेशेंट है, सेम मेडिकल कंडीशन है, सेम सिचुएशन, सब कुछ ट्रीटमेंट भी दोनों का सेम ही है, हार्ट का जो इश्यू है, लेकिन एक पेशेंट शायद बच जाएगा वही डॉक्टर से, वही प्रोसीजर से, लेकिन अनदर पेशेंट वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो उसका मतलब है कि उसका आयुष्य कम था या उसकी खुद की योग्यता नहीं थी आगे बचने के लिए और ठीक होकर आगे जिंदगी जीने के लिए। इसलिए वो प्रूव करता है कि वो हम खुद या उपादान खुद ही की योग्यता से सब कुछ होता है, बाकी जो डॉक्टर है वो निमित्त है यहाँ पे सिर्फ। एग्जैक्टली दैट इज अ प्रूफ। क्योंकि अगर डॉक्टर पेशेंट का करता हो तो फिर तो डॉक्टर हर एक पेशेंट को बचा लेना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर डॉक्टर में ऐसी शक्ति है किसी को बचाने की, तो फिर तो डॉक्टर जितने भी पेशेंट आए उसको बचा पाएगा। लेकिन वो डॉक्टर ऐसा नहीं कर पाता है, राइट। दैट इट्स अ प्रूफ कि वो पेशेंट का करता है, वो खुद पेशेंट है, राइट। डॉक्टर उसमें निमित्त बन सकता है लेकिन डॉक्टर उसका करता नहीं है। वो दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल, राइट। ठीक है, चलो, दिस विल बी अवर लास्ट आइटम फॉर टुडे बिफोर वी स्विच अवर टॉपिक। तो ये जो है लास्ट आइटम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द्रव्यत्व गुण और वस्तुत्व गुण के भाव में क्या अंतर है। एक्चुअली दिस मे बी द सेकंड लास्ट आइटम, तो ये मैं पढ़ लेता हूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि द्रव्यत्व और वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण क्या है? प्रयोजनभूत क्रिया होती है द्रव्य में, उसको हम वस्तुत्व गुण कहते हैं। और द्रव्यत्व गुण क्या है? जिसकी वजह से उसमें परिणमन होता है। तो अभी यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसका आंसर। वस्तुत्व गुण बताता है कि प्रत्येक द्रव्य गुण में प्रयोजनभूत क्रिया होती है और द्रव्यत्व गुण से उस प्रयोजनभूत क्रिया की निरंतरता का पता चलता है। निरंतरता मीन्स कंटिन्यूटी। तो जो वस्तुत्व गुण है उसमें प्रयोजनभूत क्रिया होती है द्रव्य में, और निरंतरता जो द्रव्यत्व गुण है उसकी निरंतरता का पता चलता है, कंटिन्यूटी। क्योंकि क्रिया जो है वो कंटिन्यूस होती रहती है, राइट। क्योंकि उसकी पर्याय बदलती रहती है, दैट मीन्स उसमें कंटिन्यूसली क्रिया हो रही है। सो दैट इज व्हाट इज बेसिकली वो उससे पता चलता है। प्रत्येक द्रव्य में निरंतर प्रति समय नई नई अवस्थाएं होती रहती है, ऐसा द्रव्यत्व गुण बतलाता है। और प्रत्येक द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया अपने अपने से ही होती है। कोई द्रव्य अपना कार्य किए बिना नहीं रहता, ऐसा वस्तुत्व गुण बताता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक काइंड ऑफ समरी जैसा है। और अभी अपना जो लास्ट है आज का जो है द्रव्य गुण पर्याय के बारे में, ये सामान्य गुण के बारे में, अभी हम लोग ये लास्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये तीन गुण हमने अभी तक पढ़े, राइट, सामान्य गुण में।
अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, गुण का क्या अभिप्राय है। तो उसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक द्रव्य गुण अनादि अनंत कायमी रहता हुआ अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता हुआ निरंतर परिणमित होता है, ऐसा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुणों से अभिप्राय निकलता है। ठीक है, वापस मैं पढ़ रहा हूं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण का क्या अभिप्राय है। हाँ, किसी को कुछ कहना था? हाँ कबीर भाई, अभिप्राय मीनिंग? अभिप्राय मीन्स ओपिनियन। अभिप्राय इज लाइक इन अ वे ओपिनियन। सो बेसिकली इसका यहाँ पे, हाँ यहाँ पे इसका ये है कि इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है या उसका क्या प्रयोजन है। ये तीनों गुण को समझने से हमको क्या पता चलता है, इसका ये तीन गुण का लाइक समझने का क्या प्रयोजन है, बेसिकली ये उसका मतलब। अरे अमर यार, आप हिंदी हो, मैं गुजराती हो, मुझे लगा मुझे अगर हिंदी में डाउट आएगा तो मैं आपको पूछूंगा। ये आप अरे I am telling you, I will before the next class I'll probably have to get a Hindi dictionary or something. हाँ, मैं तो मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली सोच रहा कि आप इतने हिंदी स्पीकिंग होगा तो मुझे कभी कोई हिंदी शब्द का मतलब नहीं पता चलेगा तो मैं आपको पूछ लूंगा। यहाँ पे तो आप उल्टा कर रहे हो। ठीक है, बट एनीवे, नहीं, गुड गुड क्वेश्चन। आपने जो भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी वर्ड का मीनिंग ना समझ में आए तो पूछना, राइट, ऑलवेज आस्क। मेरे से आंसर नहीं आएगा तो आई से आई डोंट नो द आंसर, बट एटलीस्ट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है, हाँ। तो अभी अपना पॉइंट ये चल रहा था कि अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण का क्या अभिप्राय है, यानी उससे क्या हमको समझ में आता है, क्या निष्कर्ष हमको निकलना चाहिए, या तो उसका कहने का क्या प्रयोजन है, ये समझने का क्या प्रयोजन है। तो उसका आंसर यह है कि प्रत्येक द्रव्य गुण अनादि अनंत कायमी रहता हुआ, अनादि अनंत किससे पता चला, अस्तित्व गुण से, राइट, क्योंकि अस्तित्व गुण कहता है कि द्रव्य जो है वो अनादि अनंत है। तो प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत कायमी रहता हुआ, हर एक द्रव्य कायम रहता हुआ अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता हुआ। ये प्रयोजनभूत क्रिया कहां से पता चला, वस्तुत्व गुण से, राइट, क्योंकि वस्तुत्व गुण कहता है कि हर एक द्रव्य में प्रयोजनभूत क्रिया होती है। तो हर एक द्रव्य अनादि अनंत कायमी रहता हुआ अपनी अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता हुआ निरंतर परिणमन होता है। निरंतर परिणमन होता है वो कहां से पता चला, द्रव्यत्व गुण से पता चला। तो हर एक द्रव्य का अनादिकाल से अस्तित्व है, अनंत काल तक अस्तित्व रहेगा, वो अपनी प्रयोजनभूत क्रिया करता रहेगा और उसमें निरंतर परिणमन होता रहेगा। ऐसा अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व गुण से अभिप्राय निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये विल pause this topic or stop this topic for today, or we'll switch to the next topic, which is a very interesting fact basically. But before we switch to our topic, हम दूसरे जो विषय में जाए उससे पहले किसी को कोई प्रश्न हो आज जो भी डिस्कस किया तो हम ले सकते हैं, otherwise we'll move to the next point that we wanted to cover. ठीक है, अगर किसी को प्रश्न ना हो तो अभी हमारे पास समय थोड़ा कम है, बट विल बी एबल टू कवर द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी वांटेड टू कवर। ठीक है, तो अभी जो अपना जो सामान्य गुण जो है, द्रव्य के सामान्य गुण की जो चर्चा चल रही थी, अब इस पर हम विराम रखेंगे और जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक सॉर्ट ऑफ करणानुयोग का टॉपिक है। ठीक है, सो चलो अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ कि तीर्थंकर जो है, तीर्थंकर भगवान, उसमें कितना बल होता है, किसी को आइडिया? तीर्थंकर भगवान में कितना पावर होता है, कितना बल होता है, शारीरिक बल कितना होता है? यू कैन मेक एनी गेस। तीर्थंकर भगवान स्ट्रांग होते हैं, नहीं होते हैं? आज तक कभी हमने कुछ देखा है कि तीर्थंकर भगवान ने कोई उद्यम मचा दिया, कुछ अपने बल से कुछ किया, ऐसा तो कुछ किसी का कुछ सुना है क्या? और अगर तो एनीवे द क्वेश्चन इज कि तीर्थंकर भगवान में कितना बल होता है, दैट इज आवर क्वेश्चन। हाँ अमर बोलो। नहीं, ऐसा कुछ सुना नहीं है। तो क्या लगता है? one of the stories was like महावीर स्वामी ने किसी भाव में शेर को कर दिया था, कुछ ऐसा मुंह फाड़ दिया था उनका, बट आई डोंट नो, आई मीन अदर देन दैट, but then at that point he was not a Tirthankar, right? So yes, I don't know. हाँ ठीक है, किसी और को कोई गेस करना है? मेरुदंड को अंगूठे से हिला दिया था।
हाँ, मेरू मेरू पर्वत को अंगूठे से हिला दिया था। ये ये बात आई थिंक श्वेतांबर में है, दिगंबर में है या नहीं मुझे नहीं पता, बट बेसिकली यस, श्वेतांबर में ये बेसिकली ये बात आती है कि वो मेरू पर्वत को अंगूठे से हिला दिया था। तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपका कहने का तात्पर्य ये है कि तीर्थंकर में इतना ज्यादा बल है कि मेरू पर्वत को भी चलायमान कर सकते थे, राइट। और जब ये कब की बात है कि वो जब तीर्थंकर जो है वो बाल्यावस्था में थे, एक बालक, छोटे से बालक थे, तब की बात है बेसिकली। ये श्वेतांबर में है, ये बात आती है। आई थिंक दिगंबर में है या नहीं मुझे पक्का मालूम नहीं है, तो आई जस्ट मेंशनिंग, बट बेसिकली अपना पॉइंट ये है कि तीर्थंकर जो है वो काफी बलशाली होते हैं, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, तो चलो अभी अपनी समय की मर्यादा है, तो मैं अभी इसका जो शास्त्र में जो मैंने एक्चुअली इसके दो आंसर्स हैं, दो अलग अलग बुक से मैंने उसको लिए हैं, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट जो है, ये मैंने अपना जैन दर्शन गणित नाम की एक संकलित ग्रंथ है, तो उसमें से मैंने इसका ये जो एग्जाम्पल है वो लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं एक थोड़ा पॉइंट तक ही पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया है। अपने पास अगर समय होगा तो आई रीड दैट ऑल्सो, एक्सप्लेन दैट, बट अदरवाइज आई रीड द मेन पार्ट ओवर हियर। तो यहाँ पे ये जो है कहा है कि तीर्थंकरों में तीर्थंकर के बल का प्रमाण। ठीक है, तो तीर्थंकर में कितना बल होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक मिनट, हाँ, हाँ मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? This applies to every Tirthankar, right? हाँ, सभी तीर्थंकर के लिए। Yep. ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि 200 सिंह का बल एक अष्टापद में। अब अष्टापद क्या होता है वो मैं बाद में थोड़ा समझाऊंगा। अष्टापद अभी समझ लो कि एक वो जंगली प्राणी होता है, इट्स अ वाइल्ड एनिमल। ठीक है, तो 200 सिंह का बल एक अष्टापद में। अब सिंह कितना बलवान होता है? एक शेर जो होता है, शेर, सिंह यानी शेर, तो एक शेर इतना बलवान होता है कि जैसे आपने वीडियो भी देखे होंगे कई बार किसी लोगों ने, कि वो जो एक बाजू वो लोग क्या करते हैं कि जो शेर को केज में रखता है और वो शेर को वहां पे बांध देते हैं, वो उसका जो टांग या तो उसका कुछ तो बांधते हैं वहां पे, और वो शेर जो है उसको मुंह से खींचता है वहां पे, और बाहर जो है एक बहुत बड़ा सा पहलवान जो है वो रस्सी का दूसरा वो पुना है वहां से खींचता है, और उतना बड़ा पहलवान होता है तो भी वो शेर जो है वो आसानी से वो रस्सी को खींच लेता है अंदर से, गेट से। यानी उसका मतलब यह है कि जो एक बड़ा पहलवान है उससे ज्यादा बल एक शेर में है, और कई गुना बल है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे क्या कहा है कि 200 सिंह का बल एक अष्टापद में। अष्टापद इज अनदर एनिमल, एक अलग प्रकार का एक जंगली प्राणी होता है, उसके बारे में थोड़ा मैं बाद में बताऊंगा, बट अभी समझ लो कि एक जंगली प्राणी होता है। तो 200 सिंह का बल, 200 लायन का बल जो है वो एक अष्टापद में होता है। फिर 10 लाख अष्टापद का बल एक बलदेव में। ठीक है, बलदेव इज बेसिकली उसका पर्यायवाची शब्द है बलभद्र, राइट। हम बलभद्र भी कहते हैं, बलदेव भी कहते हैं, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, तो 10 लाख अष्टापद का बल एक बलदेव में। फिर 2 बलदेव का बल एक वासुदेव। वासुदेव इज नारायण, उनको पर्यायवाची शब्द है वासुदेव और नारायण दोनों कहते हैं, तो दोनों बात सही है, राइट। तो 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में। फिर 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में, राइट, क्योंकि वासुदेव को हम अर्ध चक्रवर्ती भी कहते हैं या तो अर्ध चक्री भी कहते हैं, क्योंकि वासुदेव में एक चक्रवर्ती का आधा बल, एक चक्रवर्ती में जितना बल होता है उससे आधा बल एक वासुदेव में होता है। तो 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में। फिर 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक देव में। ठीक है, एक जो सामान्य देव होता है उसमें कितना बल होता है? 10 लाख चक्रवर्ती का, 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक देव में। फिर 10 लाख देवों का बल एक इंद्र में। जो एक इंद्र होता है उसमें 10 लाख देवों का बल मिला है, तो एक इंद्र में जितना बल होता है उतना होगा। और फिर क्या लिखा है? अनंत इंद्र एक साथ मिलकर तीर्थंकर की
कनिष्ठिका उंगली को भी हिला नहीं सकते, राइट। तो कनिष्ठिका यानी जो अपनी जो स्मॉलेस्ट फिंगर होती है ना, सबसे छोटी वाली, जिसको बोलते हैं अपना लिटिल फिंगर, तो जो कनिष्ठिका उंगली है उसको अनंत इंद्र, असंख्य भी नहीं कहा, क्या कहा, अनंत। तो अनंत इंद्र एक साथ मिलकर तीर्थंकर की कनिष्ठिका उंगली को भी हिला नहीं सकते, राइट। तो इतना ज्यादा बल जो है वो तीर्थंकर में होता है, राइट। तो ये अपना जो पहला वर्जन है, मैं अभी इसका आगे का नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे का एक्चुअली अभी इफ यू गेट सम मोर टाइम तो मैं आई कम बैक टू दिस पॉइंट आल्सो, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बट आई इसका अभी आगे का नहीं। तो बेसिकली अगेन मैं सिर्फ एक मेन जो पॉइंट है वहां पे वापस शुरुआत से पढ़ लेता हूँ कि 200 सी का बल एक अष्टापद में, 10 लाख अष्टापद का बल एक बलदेव में, 2 बलदेव का बल एक वासुदेव में, 2 वासुदेव का बल एक चक्रवर्ती में, 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक देव में, 10 लाख देवों का बल एक इंद्र में, और अनंत इंद्र एक साथ मिलकर तीर्थंकर की कनिष्ठिका उंगली को भी नहीं हिला सकते। ठीक है, तो ये जो है तीर्थंकर जो है इतने बलशाली होता है। ठीक है, अभी इसका एक दूसरा जो वर्जन है यहाँ पे है, ये जो दूसरा वर्जन है इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये जो दूसरा वर्जन है हाँ हाँ बोलिए। Sorry, Ashtapad once more, please. What is Ashtapad? हाँ तो ठीक है, तो अष्टापद, राइट। तो ये मैं ना आपको जस्ट, अष्टापद इज अ वाइल्ड एनिमल, अभी आप समझ लीजिए इतना, इट्स अ वाइल्ड एनिमल। Animal. Okay, sorry. हाँ Okay. All right. हाँ Thanks. हाँ, एक वो जंगली प्राणी होता है अष्टापद, उसके बारे में थोड़ा मैं बताऊंगा ज्यादा, बट फिलहाल बस इतना समझिए कि वो जंगली प्राणी होता है, लेकिन वो बहुत ही I thought कुछ अपना तीर्थ स्थान को भी बोलते हैं ना अष्टापद, so that's why I got हाँ confused. हाँ, वो अष्टापद है ना, वो अष्टापद पर्वत भी है एक, तो उसका नाम भी Right. अष्टापद, Okay. तो Got it. उसको, हाँ तो उसको भी अष्टापद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अष्टापद है वो बेसिकली एक जंगली प्राणी है, इट्स अ वाइल्ड एनिमल, उसको यहाँ पे Okay. अष्टापद। That's clear now. Thanks. हाँ ठीक है, फिर ये जो दूसरा वर्जन है, दूसरे ग्रंथ में एक जो ये है इसके सेम क्वेश्चन का उत्तर दिया है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो तीर्थंकर महाराज के बल वीर्य की क्या कोई उपमा भी हो सकती है? तो यहाँ पे उसका उत्तर दिया है, हाँ सुनिए, 12 मल का बल एक सांड में होता है, 10 सांड का बल एक भैंसे में होता है, 10 भैंसे का बल एक घोड़े में, 1000 घोड़े का बल एक हाथी में, 500 हाथी का बल एक नाहर में, 500 नाहर का बल एक शार्दुल में, 1000 शार्दुल का बल एक अष्टापद में, 1000 अष्टापद का बल एक कामदेव में, 2 कामदेव का बल एक नारायण में, नारायण इज नथिंग बट वासुदेव। फिर आई थिंक ये नंबर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग ये 2 नारायण होना चाहिए, तो 2 नारायण का बल 9. Narayan. ये 9, अच्छा, बट ये मुझे आई थिंक दिस इज, आई डोंट नो, इट शुड बी 2 नारायण का बल एक चक्रवर्ती में, और 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक व्यंतर में, राइट। तो ये जब हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा तो भी यही लिखा है ना कि 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक देव में, तो यहाँ पे एक देव लिखा है, और यहाँ पे जो है वो एक व्यंतर लिखा है, क्योंकि व्यंतर देव होते हैं ना, तो एक 10 लाख चक्रवर्ती का बल एक व्यंतर देव, व्यंतर इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ देव, तो व्यंतर देव में 10 लाख व्यंतर देवों का बल एक इंद्र में, वो भी ऊपर लिखा है, और इन सब का बल इकट्ठा करे तो भी तीर्थंकर महाराज के बल के समक्ष समय मात्र भी टिके नहीं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे बेसिकली 2 वर्जन दिए गए हैं। अभी अष्टापद जो था वो आपका क्वेश्चन था, राइट, कि अष्टापद क्या होता है। तो अष्टापद जो है उसके बारे में बेसिकली एक बहुत बेसिक यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ कि ये ऐसा होता है कि अष्टापद के लिए यहाँ पे अपने शास्त्र में ऐसा आता है
कि जो अष्टापद है ना, उसका यहाँ पे ऐसा एक्सप्लेनेशन है कि यह अष्टापद आकाश में ये उछल कर यद्यपि पीठ के बल गिरता है, तथापि पीठ पर रहने वाले पैरों से यह दुख का अनुभव नहीं करता। भावार्थ, ये जो बेसिकली ओरिजिनल गाथा है अपने शास्त्र की, और उसका ये बेसिकली उसका मीनिंग है। तो उसका भावार्थ ये है कि अष्टापद एक जंगली जानवर होता है, उसकी पीठ पर 4 पांव होते हैं, और जब कभी वह आकाश में छलांग मारने के पश्चात पीठ के बल गिरता है तो अपने पीठ पर के पैरों से संभल कर खड़ा हो जाता है। तो इट्स जंगली जानवर होता है, और यहाँ पे क्या ऐसा लिखा नहीं है कि उसके 8 पैर है, बट मैं आई थिंक आई एम मेकिंग दिस इंटरप्रिटेशन हियर कि अष्टापद है, राइट? अष्टा यानी अष्ट यानी 8 और पद यानी पैर। तो उसके जो ऐसा जंगली जानवर होता है जिसके 8 पैर होते हैं, 4 नीचे होता है और एक 4 ऊपर की बाजू होता है, ठीक है? और वो जंगली जानवर ऐसा होता है कि उसको आप वो जब वो छलांग मारता है तो वो कोई भी एंगल से गिर सकता है, बट उसके क्या है कि उसके जो 8 पैर होता है, तो या तो वो जिस दिशा में गिरेगा, या तो ऊपर से गिरेगा, या तो लाइक वो नीचे पॉइंट होके भी गिरेगा, तो नीचे भी उसके जो पीठ है उसमें भी पैर होते हैं, तो उससे वो संभल जाता है। तो बेसिकली इस प्रकार का एक जानवर होता है। तो अष्टापद यानी बेसिकली उसका शास्त्रों में वर्णन आता है, अपने अपने रियल लाइफ में ऐसा दिखा नहीं है, बट अपने शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा एक पशु है, ठीक है? तो ये अष्टापद का यहाँ पे कहा गया है, ठीक Thank है? you. तो अपना जो, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो अपना जो मेन पॉइंट ये था कि यहाँ पे कि तीर्थंकर का बल का प्रमाण है, तो अपने शास्त्र में ऐसा एक्सप्लेनेशन आता है। तो यहाँ पे बेसिकली इसका हमको क्या है कि निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि तीर्थंकर जो है, इनका इतना पुण्य का उदय होता है तीर्थंकर के भव में कि इतना ज्यादा बल जो है वो तीर्थंकर में होता है, परंतु इतना ज्यादा बल होने के बावजूद भी उनको अपना ना तो कोई बल का अभिमान होता है, ना अपना बल का कोई प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते कि उनको इसका अभिमान होता है या उनको दिखाने में अच्छा लगता है, बस ये प्रदर्शन इसलिए करते हैं कि ये समझाने के लिए कि ये जो है कि जैसा ये अपना एग्जांपल दिया कि ये पता है कि जो तीर्थंकर ने अपनी उंगली से ही वो नेहरू पर्वत को चलायमान कर दिया, और ये सब जो है, ये सब जो है वो इसलिए बता दे कि ये बताने के लिए, प्रयोजन तो यही है कि ये बता दे कि तीर्थंकर इतने बलवान होने के बावजूद भी उनको अपना यानी बेसिकली बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, राइट? उनको अपनी बल की कोई ये महत्वता नहीं है। उनको बेसिकली ये है कि अपने आत्मा का कल्याण करना है, और उनका जो उद्देश्य है वही है, राइट? क्योंकि इसलिए तीर्थंकर जो है बाद में जाके वे दीक्षा लेते हैं, फिर उनको केवल ज्ञान होता है, और फिर बाद में मोक्ष में जाते हैं, राइट? तो उनका जो प्रयोजन जो है यहाँ पे, उनका बल जो है वो दिखाने का भी प्रयोजन यही है कि इतने बलवान होने के बावजूद भी उनको अपने बल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अपनी आत्म कल्याण जो है उसी का उनको इंपॉर्टेंस है। सो बेसिकली ये बेसिकली इनका भगवान का जो तीर्थंकर का जो बल है वो दिखाने का भी प्रयोजन तो बेसिकली यही है, राइट? ऐसा है, ठीक है? सो दिस वाज, आई एम होपिंग दिस वाज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट। और कोई क्वेश्चन है इसमें? एक्चुअली अगर टाइम होता तो मैं इसमें जो ये जो ये जो यहाँ पे नेमिनाथ भगवान के बारे में जो कहा है उसके बारे में थोड़ा मैं बताता, वो एक क्या घटना हुई थी और सब, बट अभी एक्चुअली अपना टाइम हो गया है, तो मे बी फिर कभी उसको ले लेंगे, ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे? ठीक है, तो अभी और कोई अगर क्वेश्चन ना हो तो हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग ये अंत मंगलाचरण कर लेंगे और फिर एक जिनवाणी स्तुति भी कर लेंगे, ठीक है? तो पहले ये अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम, जैनम
जयतु शासनम। और मैं जो है ना वो अपना अपना जिनवाणी स्तुति भी हम कर लेते हैं। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। स्याद्वादनय षट्द्राव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ठीक है, With Speech Editor, you can not only create subtitles, you can also create them automatically. You can automatically transcribe your audio in video file. ठीक है, जय जिनेंद्र सभी को, और we'll try to continue in the next Saturday also. ठीक है, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। Jai Jinen. Thank you all. जय जिनेंद्र कल्पेश। जय जिनेंद्र।